आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इससे पहले हमने स्टार्ट किया था, चूँकि अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 7 क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रिपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, इसके बारे में डिस्कस किया था। अब आते हैं पैरेललोग्राम का क्या क्या प्रॉपर्टीज है उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यानी थ्योरम के रूप में फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका ये थ्योरम 7.1, चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 का फर्स्ट थ्योरम है। तो ये सारे जितना भी थ्योरम होगा सारे पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज होगा। ओके, तो आपको इसे याद रखनी है। तो फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये कह रहा कि पैरेललोग्राम का कोई भी एक डायगोनल अगर ज्वाइन करेंगे तो दो ट्रायंगल बनेगा और दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो आपको गिवन है कि क्या है, पैरेललोग्राम है, आपको प्रूफ करना है कि कोई भी एक डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, दो ट्रायंगल बनेगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, इसे प्रूफ करनी है। सपोज कोई एक डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए और सी को हमने ज्वाइन किया, या तो ए और सी को ज्वाइन करो या बी और डी को ज्वाइन कर दो। ओके, तब हम लोग यहाँ करते हैं ज्वाइन ए सी ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन ए सी। ओके, ए सी ज्वाइन कर दे, थोड़ा दिखता नहीं तो दूसरा करो, ये ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन ए सी ज्वाइन कर दिया, करेंगे ज्वाइन डायगोनल ए सी ज्वाइन कर। अब देखो दो ट्रायंगल बन गया, क्या कौन कौन सा ट्रायंगल देखो तो, एक ट्रायंगल आपका है ए ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल क्या है देखो तो सी डी ए है ना। अब इस दो ट्रायंगल में करना है, क्या करनी है आपको, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी थी, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। तो आते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। ओके, देखो बेटे, जब ए बी सी डी एक, ओके, हमने क्या किया, डायगोनल ए सी ज्वाइन कर दिया। तो अब आपके पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सी है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है सी डी ए। अब कह रहा है थ्योरम क्या कह रहा है कि दो ट्रायंगल बना, कहते ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसे प्रूफ करनी है। जब भी किसी डायगोनल के किसी भी पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ज्वाइन करेंगे तो दो ट्रायंगल बनेगा, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। आते हैं, आपको गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, ए बी सी डी के पैरेलल होगा, बी सी ए डी के पैरेलल होगा, है ना, पैरेललोग्राम का यही डिफिनेशन है ना। ओके, तो अब क्या प्रूफ करना देख लो, आपको प्रूफ करनी है प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए, इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है। ओके, कौन कौन सा दो ट्रायंगल है जो इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए ओके ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल क्या है देखो सी डी ए, ओके, देखो ए सी दोनों में सी डी ए। अब ये दो ट्रायंगल है, अब इसे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो फर्स्ट अब इसे प्रूफ करने के लिए आते हैं, प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। प्रूफ करते हैं। ओके, तो अब जिसे प्रूफ करनी है उस दो ट्रायंगल को लेकर चलते हैं, यानी ए वाली ट्रायंगल दोनों को लेकर चलेंगे। ओके, चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल
CDA, दो ट्रायंगल लिया, यानी ABC है, ये CDA है, CDA। अब इस दो ट्रायंगल में देखो क्या क्या इक्वल है, देखो। अब देखो बच्चे, यहाँ पे चूँकि ABCD पैरेललोग्राम है, तो देखो क्या होगा, AB साइड है, किसके पैरेलल होगा, CD के पैरेलल होगा, ओके। और AC ट्रांसवर्सल है, देखो AB है, ये CD है, ओके। सॉरी, नीचे वाला क्या है, DC है, DC है। अब देखो A और C को ज्वाइन करोगे, अगर AB और CD पैरेलल है तो A वाले एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, इक्वल होगा, यानी A वाले एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएगा, इस ट्रायंगल ABC का A वाली एंगल और ट्रायंगल CDA का A वाली एंगल इक्वल हो जाएगा, चूँकि AB और CD क्या है, पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है, ओके। ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो कुछ नाम दे दो इसका, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा, ओके। फिर उसी तरह से BC देखो AD है, AD है और ये BC है, और AC ट्रांसवर्सल है ना। अब ट्रांसवर्सल है तो A एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, इक्वल होगा। तो ये वाले एंगल इस तरह से A वाले एंगल और A वाले एंगल इक्वल हो जाएगा, चूँकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, चूँकि AD और BC क्या है, पैरेलल है, A वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल है, और AC ट्रांसवर्सल है, तो इक्वल हो जाएगा। तो जो लाइन्स एंड एंगल्स में हमने पढ़ा है उसी का यूज हो रहा है, ओके। कॉन्वीनियंट के लिए कुछ नाम दे दो, जिससे आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी, ओके। देखो इस एंगल का नाम दे दो एंगल 1, ओके। इस एंगल का नाम दे दो एंगल 2, इस एंगल का नाम दे दो एंगल 3, इसका एंगल 4 दे दो, ओके। आते हैं, अब देखो, अब लिखते हैं हम लोग क्या क्या इक्वल है। ट्रायंगल ABC में हम लेते हैं एंगल 1, ट्रायंगल ABC एंगल 1 इक्वल है ट्रायंगल CDA का एंगल 3 के। क्यों इक्वल है, चूँकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लिखेंगे A मतलब अल्टरनेट, चूँकि ऑलरेडी हम लाइन्स एंड एंगल्स में हम पढ़ चुके हैं। A मतलब अल्टरनेट होता है, I मतलब इंटीरियर, A मतलब एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए इक्वल है। क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लिखेंगे सिंस AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल है, एंड AC ट्रांसवर्सल है, एंड क्या है, एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, ओके। तो इसलिए क्या हो गया, एंगल 1 एंगल 3 क्या हो गया, ये वाले एंगल 1 है, ये एंगल 3 है, इक्वल हो गया। फिर आइए, फिर क्या है, अब दो ट्रायंगल ABC का एंगल 2 और ट्रायंगल CDA का एंगल 4 AB इक्वल है। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, चूँकि BC और AD पैरेलल है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर अगेन ट्रायंगल ABC में एंगल 2 लेंगे इक्वल टू, और ट्रायंगल CDA का एंगल 4 इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ओके। क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, चूँकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो क्यों इक्वल है, चूँकि सिंस AD इज पैरेलल टू क्या है, BC, चूँकि ABCD पैरेललोग्राम है, आपको दिया हुआ, आपने क्या किया, देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम है तो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा, ओके। तो उसी का यूज कर रहा हूँ मैं। और AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल पूरा लिख लेंगे, ट्रांसवर्सल। अब ये भी दो एंगल इक्वल हो गया दोनों ट्रायंगल में। अब आते हैं, अब देखो AC दोनों में कॉमन है, AC के देखो AC ए वाली साइड AC दोनों में, ट्रायंगल ABC में भी AC है, देखो ट्रायंगल ABC में AC है ना, देखो ट्रायंगल ABC में AC है, और ट्रायंगल CDA में CA है। AC और CA दोनों एक ही हुआ ना, AC और CA का लेंथ तो सेम ही होगा, तो AC और CA कॉमन है। क्या लिखेंगे,
इस ट्रायंगल का ए सी और ट्रायंगल सी डी ए का सी ए इक्वल है। क्यों इक्वल है? चूंकि कॉमन है। ओके, अब देखो बच्चे, इस दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, और वह साइड इंक्लूडेड है। वो साइड क्या इंक्लूडेड है? देखो कैसे, ऐसे दो एंगल जब इक्वल हो जाए ना, तो साइड इंक्लूडेड हो या ना हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे। देखो, ट्रायंगल ए बी सी का एंगल 1 और ट्रायंगल ए बी सी का एंगल 2 है ना, एंगल 2, और इसका बीच का साइड क्या है? एंगल 1 एंगल 2 का बीच में कौन साइड है? इंक्लूडेड साइड क्या? ए सी है। ए सी क्या है? इंक्लूडेड साइड है। इसलिए दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, दूसरे ट्रायंगल का भी दो एंगल, एंगल 3 एंगल 4, और इंक्लूडेड साइड ए सी इक्वल है। देखो तो इस ट्रायंगल का एंगल 1 एंगल 2 और इसका इंक्लूडेड साइड ए सी है। दूसरे ट्रायंगल में भी दो एंगल, एंगल 3 एंगल 4, और इसका इंक्लूडेड साइड सी ए इक्वल है ना। तो देयरफॉर क्या होगा? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए का, है ना। बाय कौन सा रूल? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। इससे क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो गया। यही प्रूफ करना था कि जब किसी पैराग्राम में कोई एक डायगोनल जब ज्वाइन करते हैं, दो ट्रायंगल बनता है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, ये हो गया फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट हो गया। कुछ है नहीं इसमें, दो ट्रायंगल बना, दोनों कॉन्ग्रुएंट किया, दो एंगल इक्वल है, चूँकि हमने लाइन्स एंगल का यूज किया। आपने जो कंसेप्ट पढ़ा पैरेलल लाइन का, उसका यूज किया। जब दो लाइन पैरेलल होता है और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल हो जाता है। उसी कंसेप्ट का यूज किया है। ये एंगल 1 एंगल 3 की इक्वल है, चूँकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसी तरह से एंगल 2 एंगल 4 की इक्वल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग थ्योरम 7.2, सेकेंड थ्योरम करेंगे। ओके, तो सेकेंड थ्योरम ये कह रहा है कि किसी भी पैराग्राम में अपोजिट साइड, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होता है ना। क्या होता है? अगर ए बी सी डी प्रोग्राम है, दोनों का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। ये तो प्रोग्राम का डिफिनेशन आपने पढ़ा है कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। थ्योरम कहता है 7.2 सेकेंड थ्योरम कि अपोजिट साइड, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी होता है। ठीक है, अगर प्रोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल भी होगा। यही थ्योरम है 7.2। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस जो अपने कर लेते, लिखो स्टेटमेंट क्या है, लिख रहा हूँ। थ्योरम सेवन पॉइंट टू सेकेंड थ्योरम है। ओके, सेकेंड थ्योरम स्टेटमेंट है बेटे, इन ए पैरेललोग्राम। क्या है? स्टेटमेंट है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी पैराग्राम में बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। ये थ्योरम 7.2 सेकेंड थ्योरम। कुछ नहीं, आपने अभी जो यहाँ प्रूफ किया ना कॉन्ग्रुएंट, इतना करेंगे। इतना करने में CPCT से हम लोग क्या करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल करेंगे, तो क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा। देखो कुछ जितना आपने यहाँ किया ना, ये सारी यही करना है, यही सब कुछ कॉन्ग्रुएंट करना दो ट्रायंगल को। कॉन्ग्रुएंट हो, जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा CPCT से हम क्या करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल करेंगे, तो क्या होगा? बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस है। तो कितना कर लेंगे, फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम फर्स्ट थ्योरम कर चुके हैं। लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ABCD इज ये दिया हुआ कि पैरेललोग्राम है, यानी गिवन है पैरेललोग्राम
ग्राम। लेट कर लिए ABCD प्रोग्राम है। ओके, डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ओके, ABCD प्लोग्राम है। अब इस प्लोग्राम में क्या करेंगे, एक डायगोनल ज्वाइन कर दो, जैसे हमने फर्स्ट थ्योरम किया वैसे करनी है। एक डायगोनल ज्वाइन करो, तो ये ज्वाइन कर रहा हूँ, AC की ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन AC। देखेंगे ज्वाइन कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन। आप AC को या BD भी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन AC। हमने AC ज्वाइन कर दिया। ओके, अब इसमें प्रूफ क्या करनी है कि प्लोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी कि AB किसके इक्वल होगा, CD के, ये प्रूफ करना है। और BC किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा, प्रूफ करनी है। ओके, तो प्रूफ दैट, ओके, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन जो है ना, प्रूफ दैट के बाद लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, पहले प्रूफ दैट लिखते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। पहले हम लोग प्रूफ दैट लिखेंगे। क्या प्रूफ करनी है, प्रूफ दैट AB इक्वल टू, AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। ओके, एंड BC किसके इक्वल है, BC इक्वल टू AD है, यानी BC ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, ये प्रूफ करनी है। अपोजिट साइड इक्वल होता है, प्रूफ करनी है। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, कर लेते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या है कि कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर दो। हमने AC ज्वाइन कर दिया, क्या है, ज्वाइन AC ज्वाइन कर लिया। अब बेटा आप दो ट्रायंगल बना, क्या बना, दो ट्रायंगल बना। एक ट्रायंगल आपको ABC है, दूसरा CDA है। अब इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे CPCD से, हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल करेंगे, देन रिजल्ट आ जाएगा, जो प्रूफ करना है आ जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे। पहला ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अब इस दो ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल, देखो ट्रायंगल ABC में आप देखो, A एंगल किसके इक्वल बेटा, इसे नाम दे दो एंगल 1, इसे एंगल दे दो 2, इसे एंगल 3, इसे एंगल 4। ओके, अब क्या क्या है, एंगल 1 किसके इक्वल है, अभी हमने प्रूफ किया था, याद है कि A वाले एंगल किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है, चूँकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। चूँकि AB और CD क्या है, पैरेलल है। चूँकि ABCD पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है। ठीक है, तो AB और CD क्या है, अपोजिट साइड है, और AC ट्रांसवर्सल है। तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। क्यों इक्वल है, चूँकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जो हमने अभी किया था। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, ऐसा क्यों, चूँकि AB इज पैरेलल टू क्या है, CD है, और एंड AC इज ये ट्रांसवर्सल, AC ट्रांसवर्सल है, अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। दूसरा, अब कौन सा एंगल इक्वल है, अब तो BC और AD भी पैरेलल है, और AC ट्रांसवर्सल है, तो A वाली एंगल और ये वाले एंगल इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 2, इस ट्रायंगल ABC का एंगल 2, इसका एंगल 4 इक्वल है। यहाँ ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। AIA मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। ऐसा क्यों हुआ, चूँकि यहाँ पे AD इज पैरेलल टू क्या है, BC है, एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, अब दो एंगल इक्वल होगा, और AC दोनों में कॉमन है। सेम जो आपने फर्स्ट थ्योरम में किया ना, सेम वही है।
ए सी दोनों में कॉमन है, ए सी क्या है, ए बी सी ट्रेंगल में भी है और सी डी ए ट्रेंगल, दोनों ट्रेंगल में ए सी कॉमन है। देखो तो यहाँ पे अगर इसका ए सी लेंगे, देखो बच्चे, इसका ए सी लेंगे तो इसका क्या लेंगे, सी ए, चूँकि कॉमन है, ए सी इक्वल टू इसका ए सी, इसका सी ए, ये कॉमन है। ओके, तो अब दो एंगल और एक साइड इक्वल है और वो साइड भी इंक्लूडेड साइड है ना। देखो तो ट्रेंगल ए बी सी में देखो एंगल 1 और एंगल 2 है, इसका इंक्लूडेड साइड क्या है, ए सी है, ए सी इंक्लूडेड साइड है। देयरफॉर क्या हुआ, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल है दोनों ट्रेंगल में, तो देयरफॉर क्या हो गया, ये दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रेंगल सी डी ए बाय कौन सा रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, यहाँ तक हमने फर्स्ट थ्योरम में भी यहाँ तक किया था, पहले थ्योरम में देखो ये इसको कॉन्ग्रुएंट किया था, यहाँ तक पूरा कर लेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग जो प्रूफ करना आते हैं उस पर, तो जब हम कॉन्ग्रुएंट होता है दो ट्रेंगल तो सी पी सी टी से कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल कर लेते हैं। ओके, देयरफॉर क्या करें 10, देखो क्या करेंगे 10 अब देखो, अब अगर हम इसका ए बी लेंगे, देखो बच्चे, अगर इस ट्रेंगल का हम ए बी लेंगे तो इस ट्रेंगल क्या लेंगे, सी डी लेंगे, तो ए बी और सी डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसका ए बी इसका सी डी इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी से। ओके, फिर आइए अगर हम इसका लेंगे, इसका अगर बी सी लेंगे, देखो बच्चे, अगर इस ट्रेंगल का हम बी सी लेंगे, इसका क्या लेंगे, डी ए, क्या लेंगे, अगर इसका बी सी लेंगे तो इसका क्या लेंगे, डी ए, तो बी सी और डी ए इक्वल हो गया सी पी सी टी से, तो क्या लेंगे, इसका बी सी, एक मिनट, अगर इसका बी सी लेंगे तो इसका क्या लेंगे, है ना, इसका बी सी कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, डी ए, ये भी बाय सी पी सी टी। तब देखो ए बी और सी डी कौन से, ए बी और सी डी इक्वल हो गया, देखो डायग्राम देखो, प्रूफ कर दिया कि इसका ए बी इसका सी डी इक्वल है। फिर दूसरा प्रूफ कर दिया इसका बी सी इसका डी ए इक्वल है, यही प्रूफ करना था, बी सी और डी ए को लिखो या ए डी लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी सी डी के इक्वल है और बी सी ए डी के इक्वल है ना, बी सी ए डी लिखो या डी ए एक ही चीज़ है, तो ये प्रूफ करना, तो हो गया प्रूफ। ओ क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, कि किसी भी पैरेललोग्राम में बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ओके बेटे, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही जैसा था, है ना, तो क्योंकि दोनों में सेम प्रोसेस यहाँ तक किया हमने, दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया। फर्स्ट थ्योरम केवल यहीं तक था, सेकंड थ्योरम में इसी से हमने एक सी पी सी डी यूज करके प्रूव कर लिया कि सी पी सी डी यूज किया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल कर लिया, तो ए बी सी डी इक्वल हो गया और बी सी डी ए की इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी में बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, चलो नेक्स्ट थ्योरम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटे।